हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे औसत की। औसत मतलब एवरेज के प्रश्नों की बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों पी टेट का मतलब पंजाब टेट में पूछा गया था 18 नवंबर 2011 को। तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी लाजवाब ट्रिक है। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो आप इसमें एक बात समझिए, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्रमिक या फिर सतत दिया गया है, सतत, या फिर दोस्तों आपको अनुक्रमिक दिया गया है, अनुक्रमिक, या फिर अनुक्रमिक के अलावा भी आपको दिया गया है लगातार। अगर ये आपको दिया गया है तो सभी का मतलब दोस्तों एक ही है, अलग अलग नहीं है। चाहे क्रमिक दे दे, चाहे सतत दे दे, चाहे अनुक्रमिक, चाहे लगातार, सबका मतलब एक ही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले बात समझ में आ गई। अब देखिए संख्या कितनी है, 7। तो हम यहाँ पर 7 संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। औसत कितना दे रखा है दोस्तों, आपको औसत दे रखा है 20। तो आपको एक बात पता होगी कि औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या औसत होता है। औसत क्या होता है दोस्तों, हमेशा बीच वाली संख्या औसत होता है। अब यहाँ पर 7 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या औसत होगी, तो 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से, तभी तो बीच में आएंगे। तो औसत कितना हो गया दोस्तों, हमारा 20 हो गया, बीच वाली संख्या। हमेशा याद रखना औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होता है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 20 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 21 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा, और 20 से पहले चलेंगे तो 19 आएगा, 18 आएगा और 17 आएगा। आपसे क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आपको क्या दिख रही है, 23। तो 23 हो गया आपका आंसर, बी ऑप्शन। कभी कभी क्या करता है, छोटी संख्या पूछ लेता है तो 17 क्या हो जाएगी आपकी छोटी संख्या। और कभी कभी क्या पूछता है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणा पूछ लेता है। मतलब समझ में आ रही दोस्तों बात, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का क्या पूछ लेता है, गुणनफल। तो आप क्या करेंगे, 17 का मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी पूछ लेता है। और कभी कभी क्या पूछता है कि दूसरी बड़ी संख्या क्या है। पहली बड़ी संख्या तो 23 हो गई, अगर क्वेश्चन में कह देता है कि दूसरी बड़ी संख्या क्या है, तो दूसरी बड़ी संख्या तो दोस्तों 22 होगी। छोटी संख्या पूछता है, 17 है, अगर पूछ लेगा दूसरी छोटी संख्या क्या होगी, तो दूसरी छोटी संख्या क्या होगी, 18। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे कैसे भी पूछ ले, चाहे गुणनफल पूछ ले, योग भी पूछ ले सकता है दोस्तों कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो आप योग कर लेंगे, सबसे छोटी संख्या 17, सबसे बड़ी संख्या 23, योग पूछा जाए तो योग कर लेंगे, गुणनफल पूछा जाए तो गुणनफल कर लेंगे। दूसरी बड़ी संख्या पूछी जाए तो 22, दूसरी छोटी पूछी जाए तो 18। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। आर टेट का मतलब है दोस्तों राजस्थान में पूछा गया है, राजस्थान टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन 7 फरवरी 2016 को। क्लियर है? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 7। 3 संख्याओं का औसत क्या है, 7। क्लियर है? आपको पता है यदि आप संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करें तो आपको योग पता चलेगा। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21। 21 क्या हो गया आपका योग। हमेशा याद रखना, संख्या का मल्टीप्लाई अगर आप औसत से करते हैं तो आपको योग पता चलेगा। तो योग कितना हो गया, 21। क्लियर है? कितनी संख्याओं का, 3 संख्याओं का। बाद में क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत कितना है, 4। 2 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 4। तो यहाँ भी संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, यहाँ भी योग पता चलेगा। 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। इनका कितना योग हो गया, 8 इनका योग हो गया। फिर पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। देखिए 3 संख्याओं का योग 21 है, फिर उनमें से क्या कह रहा है, उनमें से 2 संख्याओं का योग 8 है, तो 3 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है? 3 संख्याओं में से 2 संख्याओं का हमें पता चल गया 8 है, तो 1 बची है, उसका भी आप पता कर लेंगे। 21 में से क्या करेंगे, 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग घटा देंगे, एक ही संख्या का बचेगा। तो 21 में से क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 13। क्लियर है? तो तीसरी संख्या क्या है दोस्तों,
13 है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो 13 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में 13 दे रखा है, आपका आंसर आ चुका है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। बात 3 संख्याओं का योग 21 है, 2 का 8 है, 3 में से 2 का निकाल देंगे, 1 का ही तो बचेगा, तो 1 का कितना हो गया, 13। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 16, 13, 15, 11, x और 8 का औसत कितना दे रखा है, 12 है। तो x का मान पूछा गया है, क्या होगा। यूटेट 29 जनवरी 2011 का ये क्वेश्चन है। यूटेट का मतलब है उत्तराखंड में पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में। अब देखिए संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं। तो 6 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 12 है। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, यदि संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो आपको योग पता चल जाएगा। तो 12 सिंह कितना हो जाएगा, 72। तो इनका योग कितना हो गया, 72 हो गया दोस्तों इनका योग। कितनी संख्याओं का, इन 6 संख्याओं का योग हो गया आपका 72। क्लियर है। अब देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 संख्याओं का मान आपको दिया गया है, कितना है, 16 + 13 + 15 + 11 + 8। 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं को आपको दिया गया है, तो 5 का आप जोड़ लीजिए। क्लियर है, x का हमको फाइंड करना है, तो पहले 5 का जोड़ लेते हैं, कितना है, 6 संख्याओं का योग दोस्तों 72 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, इन्हें जोड़ लीजिए। 16, 13, 15, 11, 8 को जब जोड़ेंगे तो कितना योग मिलेगा आपको, 63 इनका योग मिल जाएगा। ये दोस्तों 6 संख्याओं का योग है आपका 72 और ये 5 संख्याओं का योग है आपका 63। तो 6 संख्याओं का योग में से आप 5 संख्याओं का माइनस कर देंगे तो एक संख्या का ही तो बचेगा, और वो एक संख्या कौन सी है, x। क्लियर है। तो 6 संख्याओं का योग में से 5 संख्याओं का माइनस कर दो, एक संख्या का बचेगा, निकल के आ जाएगा x का। तो 72 में से 63 जाएगा, कितना आएगा, 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, 9 हो गया आपका आंसर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र के अंक 95 के बजाय 105 लिख देने से औसत में 1/5 की वृद्धि हो गई, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। रीट के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था 11 फरवरी 2013 में। क्लियर है। देखिए कितने अंक थे, 95 अंक थे। 95 के बजाय कितना लिख दिया, 105 लिख दिया। अब 95 थे दोस्तों, कितना लिख दिया, 105, तो कितना लिख दिया है एक्स्ट्रा, 10 एक्स्ट्रा लिख दिया है। हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर लिख लेते हैं। अंतर लिख लिया जाए 10 का। अब वृद्धि कितनी हो रही है, 1/5 की, तो 1/5 से भाग कर दो। अब ये 5 नीचे है, कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर 10 के मल्टीप्लाई में, तो 10 × 5 बटे में कितना बचा, ये 1। तो नीचे 1 हो तो कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 10 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 50। तो 50 छात्रों की संख्या होगी। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जब भी मिलेगा क्या करेंगे, पहले वाली वैल्यू लिखिए दोस्तों, दूसरी वाली भी लिख दीजिए, दोनों का कर लीजिए अंतर। जितने की वृद्धि हुई है उस वृद्धि से आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 18 पारी का औसत कुछ था। यदि वह 19वीं पारी में 100 रन बनाए तो उसके औसत में 3 रनों की कमी आ जाती है, तो 18वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। क्लियर है। 18वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, ये आपको पता करना है। देखिए उसकी 18 पारी का औसत कुछ था, हमें नहीं पता कितना औसत था, हम उसे आर मान लेते हैं, रनों के लिए आर मान लेते हैं। अब 18 पारी का औसत कुछ था, हमें नहीं पता, तो देखिए यहाँ पर संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से कर देंगे तो योग पता चलेगा। तो 18 का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 आर हो जाएगा। ये इसका योग हो गया, मैं यहाँ पर योग लिख देता हूँ। क्लियर है, समझ में आ गई बात। बाद में क्या कह रहा है कि 19वीं पारी में उसने क्या किया, 100 रन बनाए। 19वीं पारी में 100 रन बनाए तो उसके औसत में क्या हो गया, 3 रनों की कमी आ गई। 18वीं पारी क्या हो गया, अब 19वीं पारी का देखते हैं। ठीक है, 19वीं पारी में क्या होता है, उसके औसत में क्या होता है, 3 रनों की कमी आ जाती है। औसत कितना दोस्तों हमारा आर। इसमें क्या होता है, 3 रनों की कमी आ जाती है तो माइनस का 3 कर देंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। समझ में आ रही है दोस्तों बात या नहीं आ रही। 18 पारी का औसत हमें नहीं पता कितना था, हमने आर मान लिया। संख्या का मल्टीप्लाई औसत से कर दिया तो मल्टीप्लाई कर दिया, 18 आर आ गया योग।
अब 19वीं पारी में क्या करता है, 100 रन बनाता है और 3 रनों की कमी आ जाती है औसत में। तो औसत आर है, उसमें क्या आ गई, 3 रनों की कमी आ गई, तो 3 माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब संख्या का मल्टीप्लाई औसत से कर देंगे तो योग पता चलेगा। तो 19 का मल्टीप्लाई आर से करेंगे तो ये 19 आर हो जाएगा। क्लियर है। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लो। 19 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 19 3 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यहाँ तक तो दोस्तों कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रही बात। आप देखिए ये 18 पारी है, ये 19 पारी है और ये 18 पारी है। तो 19 में से दोस्तों 18 को माइनस कर देंगे आप, 1 बचेगा। समझ में आ रही दोस्तों बात, कर देते हैं। 19 आर माइनस, इस योग में से इसको माइनस करेंगे। क्लियर है। 19 आर माइनस कितना हो जाएगा, 57। क्लियर है। माइनस कर देंगे 19 की पारी में से 18 की, तो कितना हो जाएगा, 18 आर को आप माइनस कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, उसने 19वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, 100 रन बनाए हैं। तो आप यहाँ पर 100 लिख दीजिए। क्लियर है। अब देखिए 19 आर में से 18 आर कट गया तो कितना बचेगा, सिर्फ आर बचेगा। समझ में आ रही दोस्तों बात। बराबर, बराबर के बाद क्या है, 100 लिख लेंगे। अब ये माइनस का 57 है, बराबर के इस पार आ जाएगा तो प्लस का 57 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आर बराबर कितना हो गया, 157। 157 आंसर नहीं है, क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे समझिए। 157 आंसर नहीं है। उसने क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 18वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। अब ये तो दोस्तों 19 का निकल के आया है ना, 19वीं पारी का। 18वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, 18वीं पारी के बाद उसका औसत कौन सा होगा, 19वीं पारी का होगा कि नहीं होगा। 18वीं पारी के बाद कौन सी पारी आएगी, 19वीं पारी आएगी। और 19वीं पारी में क्या होता है, 3 रनों की कमी आ जाती है। तो 19वीं पारी का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 19वीं पारी में क्या होता है, 3 की कमी आती है, तो 3 माइनस कर देंगे इसमें से। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए आर का मान कितना हो जाएगा, 157 में से 3 माइनस करेंगे 154। आ गया आपका आंसर 154। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले समझ में नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। के लिए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।